बताया, हमने कहा मैं चलूंगा। तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा। विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध का धम्म, सम्राट अशोक का विचार और आज का संविधान, हम इसी विषय पर आपसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जब यह देश बौद्धिस्ट था, सारे लोग बुद्ध को मानते थे, बुद्ध के धम्म को मानते थे, बुद्ध के रास्ते पर चलते थे। यह भाईचारा था, मानववाद था, बंधुता था, समरसता था। न कोई जाति थी, न कोई बड़ व्यवस्था था, न कोई ऊंच था, न कोई नीच था। सब मानव थे और सबका सम्मान था, क्योंकि गौतम बुद्ध के रास्ते पर सब चल रहे थे। उस समय हमारा देश विश्व गुरु था और तथागत गौतम बुद्ध इस विश्व के गुरु थे। इसीलिए आज के दिन में 54 देश बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के धम्म को मानते हैं। आप बगल में देख लीजिए, चाइना, वहां कक्षा 5 में पढ़ने वाला लड़का ये मोबाइल बनाता है, इसलिए कि वो बुद्ध के रास्ते पर चलता है। और जापान को देख लीजिए, बुद्ध के रास्ते पर चलता है जापान, वहां की टेक्नोलॉजी और चाइना की टेक्नोलॉजी। और आज भारत में तथाकथित लोग कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हम भारत के विश्व गुरु बनेंगे, विश्व के विश्व गुरु बनेंगे। हमने एक दिन आकलन किया, देखा हजारों की संख्या में जगत गुरु शंकराचार्य यहां निवास करते हैं। हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहां महामंडलेश्वर निवास करते हैं। और सैकड़ों की संख्या में यहां जगत गुरु शंकराचार्य निवास करते हैं। भारत विश्व गुरु नहीं बन पाया और न भारत का कोई शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और जगत गुरु विश्व का गुरु नहीं बन पाया। कारण क्या? कि आज भारत में बुद्ध के विचार पर चलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। यहां पाखंडवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, वंशवाद की राजनीति शुरू हो गई है। इसलिए ये भारत गुलामों जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, यहां का मूल निवासी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हो और विश्व गुरु बनना चाहते हो, तो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पे चलने का काम करिए, उनके धम्म पर चलने का काम करिए। आपका यह भारत विश्व का गुरु हो जाएगा। तथाकथित नेता विदेशों में जाते हैं, अभी युद्ध चल रहा है ना, तो कहते हैं हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। तमाम देशों में जाते हैं जो यहां पाखंडवाद, धर्मवाद फैलाते हैं, किसकी मूर्ति देते हैं, किसका स्टैच्यू देते हैं? वो कभी सम्राट अशोक का देते हैं, तो कभी चंद्रगुप्त मौर्य का देते हैं, तो कभी तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को देने का काम करते हैं। और तमाम राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आते हैं तो उनको भी तथागत गौतम बुद्ध का ही स्टैच्यू या मूर्ति देने का काम करते हैं। और हमें आपको यहाँ धर्मवाद, पाखंडवाद, हिंदू मुसलमान, जातिवाद, वंशवाद के रास्ते पर लेकर के चलने का काम कर रहे हैं और आपस में हमको लड़ा दिया है और हमको गुलाम बना करके इस समय सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ करके शासन कर रहे हैं। इसलिए साथियों, इतिहास पढ़ो। जो अपने महापुरुष को नहीं जानता वह समाज गुलाम होता है, जो अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज गुलाम होता है। इसलिए साथियों, अपने महापुरुष के विचारों को पढ़ो, उनके विचारों पे चलने का काम करो और अपने इतिहास को अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करो। तब आपका भला होगा, तब आशा की किरण आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। तब आप कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हमारा देश विश्व गुरु है। दूसरी बात सम्राट अशोक की करता हूं, क्योंकि आज 2330वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, पूरे विश्व के 54 देशों में मनाया जा रहा है। क्यों?
सम्राट अशोक क्या छोटा मोटा राजा थोड़ी थे। उनको कहा जाता है विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट महान अशोक। मनमार से लेकर के तुर्की तक उनका शासन हुआ करता था। आज तथाकथित लोग कहते हैं कि फला के वंशज हैं, राणा के वंशज हैं, कि चौहान के वंशज हैं, हम ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, इसको उखाड़ करके फेंक देंगे। कब कहा? जब ये यूजीसी बिल लागू हुआ तब। कभी कोई किसी ने कहा कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं? किसी ने कहा कभी कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं? अगर शायद सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य इस भारत में होते तो आज न मोहम्मद गोरी आता, न मोहम्मद गजनवी आता, न अब्दाली आता, न बाबर आता, न औरंगजेब होता। यहां यह बुद्ध का भारत था, बुद्ध का भारत होता। यहां का राजा ये बैठे हुए हम सब लोगों के बीच का होता। वो समय कहां गया था? वो वीरता कहां गई थी जो अपने को वंशज बता करके दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम जगहों पे धरना प्रदर्शन करके इस पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों का हक हकूक मारने का काम कर रहे हैं? कहां गई थी उनकी वीरता? मुगल चले आए, शासन करने लगे, अंग्रेज आए, शासन करने लगे, तब उनकी वीरता नहीं दिखाई पड़ी। अगर शायद इस नब्बे समाज का व्यक्ति विश्व विजेता सम्राट अशोक का शासन होता, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन होता, तो हम गुलामों जैसा जीवन न व्यतीत करते। हम भी मानव हैं, हमें भी मानव का दर्जा दिया जाता, सम्मान दिया जाता। छुआछूत, अंधविश्वास और पाखंड में हमें न धकेला जाता। इसलिए ज्यादा समय न लेकर के साथियों, समय बहुत है। सम्राट अशोक के बाद अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य को क्यों मारा गया था? क्या राजपाट के लिए मारा गया था क्या? आप लोग कभी पढ़ने की कोशिश किया? उनको राजपाट के लिए नहीं मारा गया था। भारत की सभ्यता को मिटाने के लिए, भारत के इतिहास को मिटाने के लिए, भारत की संस्कृति को मिटाने के लिए, आर्य सभ्यता, आर्य संस्कृति लाने के लिए उनकी हत्या की गई थी। इसलिए आपका इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग एकजुट हो जाएं, किसी महापुरुष को जाति में बांधने का काम न करें। सम्राट अशोक किसी एक जाति के नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य किसी एक जाति के नहीं थे, महात्मा बुद्ध किसी एक जाति के नहीं थे। राजा संग्राम सिंह के दरबार में जो विश्वकर्मा राजा थे, कश्मीर में राजा संग्राम सिंह के दरबार में एक कवि कल्हड़ हुआ करते थे। कल्हड़ ने अपनी राजतंगड़ी में लिखा है कि सात लुहार वंशी सुदोधन के पुत्र सिद्धार्थ हुआ करते थे। हम नहीं लिखा, कल्हड़ की राजतंगड़ी में लिखा गया है। पेज भी बता देता हूं, 149 पेज पे देख लीजिएगा। तो कैसे भैया कुशवाहा के हुए, कैसे मौर्य के हुए? उस समय कोई जाति नहीं थी, हम मानव थे। मानवता हमारे अंदर भरी हुई थी। जिसके अंदर रक्षा करने की ताकत थी वो राजा होता था, जिसके अंदर व्यापार करने की ताकत थी वो व्यापार करता था, जिसके अंदर खेती करने का गुण मालूम था वो खेती करता था, जिसके अंदर शिल्प कला का ज्ञान था वो शिल्प कला का काम करता था। लेकिन यहाँ पाखंडवाद, छुआछूत, भेदभाव, जाति भावना, वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं था। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अब भी सुधर जाओ। कबीरदास जी ने कहा, कबीर कहे एक मुगरी गढ़ाव, कबीर कहे एक मुगरी गढ़ाव, और ये जैसे ही मानल होके वो ऐसे ही मनाओ। इसलिए आज पिछड़े दलित समाज के लोगों,
आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घर का सोना बेच देना और खरीद लेना बंदूक, और सम्राट अशोक का अगर भारत बनाना चाहते हो तो आंदोलन करने के लिए खड़े हो जाओ, अपने हक और अधिकार के लिए खड़े हो जाओ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, माननीय जी के बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहता हूं, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूं एक शेर के माध्यम से।